तो भाई कई लोगों का मानना है, कई लोगों का सोचना है कि फ़िलोसफी पढ़ने से, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पे जाने से, खुद को मिलने से, मेडिटेशन करने से, साइकोलॉजी की बातें करने से, ज्ञान भरी बातें करने से, जो भी बातें जिनमें तुम्हारा दिमाग ज़्यादा चल रहा है, तुम अलग अलग फिलोसफर, साइकोलॉजिस्ट, स्पिरिचुअल हो रहे हो, मेडिटेशन करके खुद को जान रहे हो, तुम पागल हो जाओगे। इसकी वजह तुम्हें गुड लुकिंग और अमीर होने पे ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पास पैसा है, अच्छा फेस है, भाड़ में जाए फिलोसफी, भाड़ में जाए साइकोलॉजी, भाड़ में जाए स्पिरिचुअलिटी, भाड़ में जाए तुम्हारा ध्यान। उनका कहना ऐसा है। कितना तथ्य है, कितना तथ्य नहीं है इस बात में, कितना क्या लॉजिक है, कितनी क्या एनालिसिस है, उसके ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, मैंने खुद ने वीडियो बनाया है एक, मनी इज नॉट एवरीथिंग। जो ये बोलते हैं वो बहुत ही पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता है। तो मनी होना चाहिए हमारे पास, इतना होना चाहिए कि हमारे जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो जाए और एक हम ढंग की जिंदगी जी ले। क्योंकि अगर हमें स्पिरिचुअलिटी और फिलोसफी, साइकोलॉजी, मेडिटेशन इस जर्नी में जाना ही है, जो सबको जाना चाहिए, खुद को समझना चाहिए, तो एटलीस्ट हमारा पेट भरा हुआ होना चाहिए और हमें यह पता होना चाहिए कि हमें कुछ चीजें चाहिए। जैसे बुद्ध ने भी कहा था कि तुम्हें मध्य मार्ग फॉलो करना पड़ेगा लाइफ में, अगर तुम एक सुखी लाइफ चाहते हो तो। ना ज्यादा एक्सट्रीम में चीजें छोड़ो, ना ज्यादा एक्सट्रीम में चीजों को पकड़ो। वही चीज मैं भी जिंदगी में जितना हो सकता है फॉलो करने की कोशिश करता हूँ, मध्य मार्ग। तो हमें चाहिए पैसा, मुझे पता है, और हमें ये जो शरीर मिला है, जो फेस मिला है, इसका भी ध्यान है रखना। क्योंकि अगर इसका ध्यान हम नहीं रखते हैं तो हम बीमार पड़ जाएंगे और फिर फिलोसफी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, उसके ऊपर हम ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। तो ये भी ज़रूरी है, शरीर भी, मैंने माना। बट ये बात कह देना कि हम तो सिर्फ गुड लुकिंग ही रहेंगे, हम तो सिर्फ पैसों का ही ध्यान रखेंगे, बाकी चीज़ें फालतू है, इसमें तुम एक गलत ट्रैक पर जा रहे हो, तुम एक्सट्रीमिज्म में जा रहे हो, अति हो रही है तुम्हारे द्वारा। तुमने शरीर को महत्व दे दिया बहुत ज़्यादा, तुमने पैसे को महत्व दे दिया बहुत ज़्यादा, और ज्ञान को तुमने महत्व दिया ही नहीं। इसकी वजह से होगा ये कि हाँ, जो समाज बना हुआ है, जो हमारा ढांचा बना हुआ है, जिसके हिसाब से अगर तुम बाहर से अच्छे दिख रहे हो, तुम्हारी मतलब उनके जो स्टैंडर्ड्स है उनके हिसाब से तुम ठीक दिख रहे हो, और तुमने थोड़े पैसे हैं बना लिए लाइफ में, तो वो तुम्हें इज्जत दे देंगे। बट अंदर से तुम क्या हो खुद, वो तुम नहीं जान पाओगे अगर तुमने ज्ञान को नहीं अपनाया, तुमने फिलोसफी, साइकोलॉजी खुद के अंदर देखने स्टार्ट नहीं किया, तुमने सेल्फ अवेयरनेस को जाना ही नहीं, तुमने खुद को जानने का प्रयास ही नहीं किया। लोगों को तुम खुश कर लोगे क्योंकि तुमने उनके हिसाब से जो बताते थे वो तुमने कर लिया। बट तुम क्या हो अंदर से, खुद से प्यार क्या होता है, खुद से मिलना क्या होता है, खुद से जुलना क्या होता है, वो तुम कभी जान नहीं पाओगे। एंड इट इज सैड कि तुम वो सब चीजें करते रह गए जो भारी, जो ये है दुनिया, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो हमारे लिए है जरूरी। बट खुद के लिए तुमने क्या किया, इस दिमाग, इस चेतना के लिए क्या किया, खुद से मिलने के लिए क्या तुमने किया? ये पूरी लाइफ तुमने ऐसे ही गंवा दी उन चीज़ों के पीछे भागने के लिए जो इतनी इम्पोर्टेंट है भी नहीं। अगर तुम उसको एक मिनिमम लिमिट तक अचीव कर लेते हो तो हमें इन चीज़ों के ऊपर सोचना होगा। हम इन चीज़ों के ऊपर सोचते नहीं हैं, हम बस ऊपर ऊपर से देखते हैं चीज़ों को। हमें ऐसा फील होता है फिलोसफी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, ध्यान, इनके ऊपर तो बातें वो जो ज्ञानी लोग होते हैं, फालतू लोग होते हैं, इनके ऊपर बातें बस कई लोग करते हैं। बट ऐसा नहीं है, सबको इनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सब फिलोसफी को अपनी लाइफ में लेके आना चाहिए। सबको जानना चाहिए कि जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, जिनके अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं लाइफ में, जिनके अलग अलग ओपिनियंस हैं, उनसे हम सीख के हमारे दिमाग को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। और उनकी बातों को मानो मत, बट एटलीस्ट उनकी बातों को देखो, पढ़ो कि उन्होंने क्या कहा है। क्योंकि जब उनकी बातों को देखोगे तो एक नया पर्सपेक्टिव, एक लाइफ को देखने का एक नया वे आएगा, एक नया नज़रिया आएगा लाइफ में। और जो तुम एक सोच को पकड़ के बैठ जाते हो, उससे तुम धीरे धीरे आज़ाद होते जाओगे। अब तुम्हारा दिमाग खुलना स्टार्ट हो जाएगा जब तुम फिलोसफी को पढ़ोगे। जब तुम मेडिटेशन में जाओगे तो खुद से खुद जानोगे कि मैं सिर्फ ये शरीर, ये इमोशन नहीं हूँ, मैं वो चेतना हूँ जिससे मुझे मिलना बाकी है। मेरी जर्नी बहुत है खुद से खुद मिलने की बाकी। साइकोलॉजी को जानोगे तो ये दिमाग क्या है, दिमाग क्या नहीं है। तो ज्ञान जो है उससे जितना जुड़ते जाओगे उतना ही खुद से मिलते जाओगे। तो धारणा तुमने बना के बैठ गए हो कि मुझे तो गुड लुकिंग होना है, अमीर होना है, मुझे तो सिर्फ पैसे ही कमाने हैं, ठीक है। बट ये सिर्फ अगर यही करते रह गए तो बहुत कुछ चीज़ें ज़िंदगी में मिस कर दोगे। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये तो जवानी की थोड़ी होती है बातें, फिलोसफी पढ़ना, साइकोलॉजी पढ़ना, ध्यान करना। अरे भाई, किसने तुम्हें कह दिया ये काम जवान का है या बुढ़ापे का है? ये काम हर उस इंसान का है जो जानना चाहता है
खुद को। जो समझदार है, जो ये समझ गया है कि ये चीज़ें तुम्हें खुद से खुद मिलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको तुमने एक एज से जोड़ दिया, इसको तुमने एक उम्र से जोड़ दिया, इसकी गलती तुम्हारी है। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ध्यान, सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता कि तुम क्या हो, तुम क्यों हो, तुम कैसे हो, ये जो तुम्हारे अंदर इमोशंस है, ये जो तुम्हारे अंदर जो भी हैं चीज़ें, जो चेतना हो तुम, वो क्या है, मैं क्या हूँ, इस सब के लिए किसी एज की नहीं होती है जरूरत। जितना जल्दी चालू करोगे उतना ही तुम खुद से मिलते जाओगे, उतना ही तुम्हें ये आभास होगा कि हाँ मेरे को खुद को है जानना है, मैं क्या हूँ, मैं हूँ क्या नहीं। तुम्हारी लाइफ में उतनी ही क्लैरिटी आएगी, तुम खुद के बारे में उतना ही जान पाओगे। अभी तुमने खुद से पूछा है कि हमें गुड लुकिंग क्यों बनना है, हमें अमीर क्यों होना है, क्यों? क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये एक बिलीफ, एक स्टैंडर्ड डाल दिया गया है आसपास का जो एनवायरनमेंट है, आसपास की जो सोसाइटी है उसके द्वारा, कि अब तुम्हें ऐसा फील होता है कि अगर मैं गुड लुकिंग हूँ, जो भी जिसके भी मतलब स्टैंडर्ड्स ये जो आसपास के लोग हैं उन्होंने ही सेट किए हैं, या फिर मैं थोड़ा सा ज़्यादा हूँ, अमीर हूँ, तो मैं एकदम बढ़िया हो गया। सक्सेस की जो डेफिनेशन तुमने मतलब जोड़ ली है गुड लुकिंग होने से या फिर अमीर होने से, कि जिस दिन मैं अमीर हो गया, जिस दिन मैं दिखने में अच्छा हो गया, कभी तुमने इसके ऊपर सवाल किया है, जाना है? नहीं ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी जागरूकता, इतनी सेल्फ अवेयरनेस है ही नहीं कि तुम ये चीज़ सोच सको, जान सको कि जो भी चीज़ हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं। हम अगर पैसा भी कमा रहे हैं कि तो वो क्या हम इसलिए उसके पीछे जा रहे हैं कि वो हमारी ज़रूरत है, या फिर वो एक इच्छा के रूप में, एक वांट के रूप में, एक डिज़ायर के रूप में, एक मोह के रूप में हमारे दिमाग में डाल दी गई है जो आसपास की जो सोसाइटी है उसके द्वारा। क्या ये हम चाहते हैं या फिर जो बाकी लोग उन्होंने ऐसा आसपास माहौल सेट कर दिया है कि हम ये चाहते हैं नहीं, बट फिर भी हमारे दिमाग को, हमारे साइकोलॉजी को ये चीज़ फील हो रही है कि हम ये चाहते हैं। क्या ये सच में हम चाह रहे हैं या फिर आसपास के लोग चाह रहे हैं और हम ये चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग को उन्होंने, जो आसपास का एनवायरनमेंट है, उन्होंने ढक लिया है। मैं नहीं कह रहा कि गुड लुकिंग होना नहीं है, अमीर नहीं होना, जैसे मैंने पहले भी कह दिया है, 3 बार कह दी है बात। मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट जानो तो सही कि क्यों कर रहे हो, और ये जानने की कला, ये आर्ट खुद के दिमाग में होना क्लियर कि मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो एटलीस्ट बाकियों को भाड़ में जाने दो, बाकियों का सोचो मत, बाद में सोचना, क्योंकि बाकियों का तुम तब सोच पाओगे जब तुम खुद में हो जाओगे सेल्फ अवेयर। जैसे जैसे सेल्फ अवेयर होते रहोगे वैसे वैसे बाकियों का भी तुम सोच लोगे। मुझे पता है बाकियों को भले समझ में आए या फिर ना आए, बट एटलीस्ट तुम्हें होना चाहिए पता, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो मैं क्यों कर रहा हूँ। अगर तुम्हें पता है और वो चीज़, अगर तुम्हें ये पता है कि हाँ ये मैं चीज़ जो मेरे पास है इसका मैं आंसर दूंगा वो मेरे ही दिमाग से आने वाली है, तो ठीक है। बट यही तो बात है ना, तुम्हें है ही नहीं पता। तुम्हें वो चीज़ें अगर है भी पता कि हाँ मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, वो भी बाकियों ने तुम्हारे दिमाग में, आसपास की जो सोसाइटी उसने डाली है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि फ़िलॉसफी, साइकोलॉजी ये तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट फ़िलॉसफी तो बहुत ही ज़रूरी। अलग अलग ओपिनियंस लोगे, वहाँ पे एक को पढ़ोगे तो ये भी एकदम सही फील हो रहा है, उसको पढ़ोगे तो वो भी एकदम सही फील हो रहा है। जब इतने सही सही लोग होंगे जिनके पर्सपेक्टिव्स है डिफरेंट, बट फिर भी ये भी सही फील हो रहा है, वो भी हो रहा है सही फील, तो वहाँ पे तुम्हारा दिमाग सोचने पे मजबूर हो जाएगा। जब तुम अलग अलग चीज़ों को देखते हो जो एकदम ही अलग अलग है, फिर तुम्हारा दिमाग स्टार्ट हो जाता है लॉजिकली सोचना। खुद को जानने वाली जो जर्नी है, खुद को पहचानने वाली जो है जर्नी, उसके ऊपर भी उतना ही ध्यान दो जितना तुम इनके ऊपर ध्यान दे रहे हो। जैसे जैसे तुम उसके ऊपर ध्यान दोगे वैसे वैसे तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि कितना ये जो शरीर है, कितना ये जो पैसा है, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए लाइफ में। और आज तक मैं जो सोच रहा था कि मेरे को तो इतना ज़्यादा चाहिए, मेरे को तो उतना ज़्यादा चाहिए, वो गलत क्यों था, ये तुम्हें सब धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा जब तुम ज्ञान के रास्ते पे जाओगे। जब हमें चाहिए पैसे, क्योंकि हमें हमारे जो बेसिक नीड्स है, हमें खाना चाहिए, हमें पीने के लिए पानी चाहिए, उसके लिए हमें बिल्स होते हैं देने, और भी बाकी चीज़ें हैं जो बेसिक है नीड। शरीर भी है, इसका अगर ध्यान नहीं रखा जाएगा तो हमें 100 प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। हाँ मुझे है पता, पर अगर तुमने साइकोलॉजी, फिलोसफी, ज्ञान के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो ये तो है चीज़ें कि तो तुम्हारे पास आ जाएगी। बट जो सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए थी कि तुम खुद को जान लो। ये जो बुद्धि है, ये जो दिमाग है, ये जो तुम्हारे अंदर तुम हो, जो चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, उससे तुम हिल जाओ, वो हो नहीं पाएगा। तो जो बाकी लोग हैं उनको इम्प्रेस करना छोड़ दो,
और खुद से खुद मिलने की जो जर्नी है उसके ऊपर ध्यान दो। जिसने खुद को जान लिया उसने सबको जान लिया, और जिसने सबको जान लिया उसने फिर लास्ट में ये चीज़ ठान भी ली कि हाँ सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैं खुद को जान सकूं, पहचान सकूं। सो आई होप यू गेट इट, सो आई होप यू गेट द मैसेज। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहो, व्यस्त रहो, ऐसे ही देखते रहो और मज़े में रहो। बाय।